लेकिन एक बार वो जब काशी गए, बनारस, काशी विद्वानों की भूमि, तो विद्वान सब समझ गए कि हम हारने वाले हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, सुगंधी आई ना, तभी आप सब लोग इधर उधर देखे। देखो एक बात बताएं, कथा के बीच में कुछ भी हो, आपका मन यदि उसकी तरफ गया तो समझो मन लगा नहीं है अभी, इसलिए एकाग्रचित्त होकर के बैठो। ये सब भी परीक्षाएं हैं ठाकुर जी की। अब यहां सुगंधी छिड़की गई, आपने तुरंत इधर देखा, ठाकुर जी बोले देखा भाई पकड़ा गया है, चीटिंग कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, कथा सुनो, एकाग्रचित्त रहो, चाहे कुछ हो जाए, बारिश तूफान आ जाए, तब भी आप कथा ही सुनो ध्यान से। ये भी तपस्या है बंधुओं, कथा सुनना कोई मनोरंजन नहीं है, तपस्या है। बुरा नहीं मानना, आप सब तो देखो सोफा पे बैठे हो, कुर्सियों पे बैठे हो, यहां तो सब व्यवस्था बढ़िया है। कथा तो एक सुख आसन में बैठ के सुननी चाहिए, जिस आसन में व्यास बैठा हो उसी आसन में बैठना चाहिए। लेकिन अगर आप एक दो घंटा हमारे आसन में बैठ गए तो फिर उठने लायक बचोगे नहीं। 4 घंटा बाद भैया उठाना, हमको पांव जम गए हमारे। लेकिन बंधुओं ये तप है। आपको पता, हमारी कथा अगर ना हो रही हो तो मैं 4 घंटे नहीं बैठ सकता। हाँ, कथा सुन रहा हूं या बोल रहा हूं तो बैठ लूंगा, लेकिन खाली बैठा तो नहीं बैठ पाऊंगा। क्यों? मन कहां है, उस पर दर्द, सुख और भय निर्भर करता है। आपके शरीर की स्थिति आपको कष्ट नहीं देती। कई बार रात्रि में आप एक ही करवट पर सोते रह जाते हो, लेकिन आपका मन उस समय सोया होता है, मन उस समय आराम में होता है, इसलिए आपको पीड़ा नहीं होती। तो मन की स्थिति जहां होती है, पीड़ा वो वस्तु देती है। शरीर के अंग प्रत्यंग टेढ़े मेढ़े होने से पीड़ा नहीं होती। तो कथा में मन को एकाग्र रखो। तो हरिराम व्यास जी जब बनारस पहुंचे, काशी पहुंचे, तो विद्वानों ने जाकर के महादेव से, विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की। बोले हार तो हम जाने ही हैं, हमको पता है कि हरा ही देंगे, लेकिन काशी का नाम विद्वानों से, यदि विद्वान हार गए तो हे भोलेनाथ आपकी काशी नगरी की बड़ी निंदा होगी। विद्वानों ने प्रार्थना की और अर्धरात्रि में भोले बाबा ही एक ब्राह्मण का रूप धारण करके हरिराम व्यास के पास गए। हरिराम व्यास जी से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया, अपना एक संशय पूछने आया हूं, एक प्रश्न पूछने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? विवेक मतलब सद असत का ज्ञान, सही गलत की पहचान, वो विवेक। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको विवेक हो गया? हरिराम व्यास जी बोले मतलब? नहीं, आप विद्वान किस लिए बने? केवल दूसरों को हराने के लिए? क्या यही आपकी विद्वत्ता है? आपने अपनी विद्या से और कुछ नहीं किया, केवल हमने आज तक यही सुना है कि आप विद्वानों को हराते हो। क्या इसीलिए आप विद्वान हुए हो? कोई बलवान केवल इसीलिए होता है कि दुर्बलों को मारता रहे? कोई रूपवान इसलिए होता है कि कोई कुरूपी है तो उसकी अवहेलना करे? कोई विद्वान है तो क्या इसलिए कि दूसरे जो छोटे उनको हराता रहे? इसके लिए विद्वान हुए आप? हरिराम व्यास जी मौन हो गए। पूछा कौन हो तुम? असली रूप में आओ। तुरंत महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा हरिराम व्यास, तुम विद्वान इसलिए नहीं हुए हो कि तुम दूसरों को हराओ, अपनी विद्वत्ता से भक्ति का प्रचार करो, अपनी विद्वत्ता से अज्ञानियों को ज्ञान दो, जो भटके हुए लोग हैं उनको संभालो, इसलिए तुम विद्वान बने हो। जाओ वृंदावन और वृंदावन रस का बखान करो। और वही हरिराम व्यास वृंदावन पधारे। कहते हैं हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए ना तो 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर के लाए थे, इतना पढ़ते थे। वृंदावन आते ही पूछा कि मुझे यहां कौन बताएगा कि भक्ति में मुझे कौन प्रवेश कराएगा? तो किसी ने उनको बता दिया कि आप राधा वल्लभ जी के मंदिर चले जाओ, वहां पर सेवा निमग्न होंगे श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के आप भेंट करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए।
जाकर के सेवकों से राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लिया, सेवकों से कहा कि हे हरिवंश महाप्रभु से मुझको भेंट करवाओ। महाप्रभु जी रसोई घर में कोई सामग्री बना रहे थे, किसी ने जाकर के कहा कि महाराज ओरछा से हरिराम व्यास जी आए हैं, नाम तो उनका था ही विद्वानों में, और वे बड़े आतुर हैं, वे कह रहे हैं मुझे अभी इसी वक्त मिलना है उनसे, वो आप व्यस्त हैं इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। हरिराम व्यास जी हितरवंश महाप्रभु बोले बुला के लाओ। जैसे ही आए रसोई घर में ही बैठ गए हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही महाप्रभु जी को देखा, आधे संशय तो देखते ही दूर हो गए। बंधु एक बात कहें, गुरुजनों के, संत जनों के, वैष्णव जनों के कई बार ना उपस्थिति मात्र से हमारे संशय दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा मैंने अनुभव किया, उनका आगमन मात्र ही हमारे संशयों को दूर कर देता है। लेकिन फिर कई बार हमारा संशय तो दूर हो गया, लेकिन औरों का तो है ना, इसलिए हम प्रश्न करते हैं ताकि औरों का संशय भी दूर हो। तो हरिराम व्यास जी बैठ गए। महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे, तो महाप्रभु जी बोले आप प्रसाद पा लेते, भोग आदि लगाने के बाद मैं आपके पास आ जाता। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, आप अभी मेरे कुछ संशयों का निदान करो, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं। इतने में ही महाप्रभु जी जो सामग्री बना रहे थे ना, उस सामग्री के पात्र को नीचे रख दिया, चूल्हा ठंडा कर दिया, बैठ गए। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप प्रसाद बनाते रहिए ना, बनाते बनाते बात कर लीजिए। महाप्रभु जी बोले ये संभव नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? आप हाथ से दाल बनाओ और मुख से मेरे संशयों का उत्तर दे दीजिए। मेरे संशय का उत्तर देना अलग क्रिया है, दाल बनाना अलग क्रिया है, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया भोजन बनाना हाथ की क्रिया है और तुम्हारे संशयों का उत्तर देना ये मन की क्रिया है, ऐसा तुमको लगता है, परंतु मैं भोजन नहीं बना रहा, मैं ठाकुर जी का भोग बना रहा हूं, और ठाकुर जी का भोग मन से ही बनता है, वो हाथों से नहीं बनता। तो मन अभी भोग बनाने में व्यस्त है, और उस समय तुम्हारे संशय को मन दूर कैसे करेगा? मन तो एक ही जगह लग सकता है, इसलिए मैंने दाल को हटा दिया, तुमको पहले उत्तर दूं फिर दाल बनाऊंगा। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही नतमस्तक हो गए। बोले ये मुझे आज तक समझ में क्यों नहीं आई बात? ठाकुर जी का प्रसाद भोग बनाना, श्रृंगार करना, यह हाथों की क्रिया नहीं है, यह मन की क्रिया है। जो व्यक्ति हाथ से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही दिख जाते हैं, और जो मन से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही हैं। आपके घर में भी गोपाल जी हैं, लेकिन क्यों जाते हो द्वारिका, क्यों जाते हो वृंदावन, क्यों जाते हो बद्रीनाथ? क्योंकि वहां हाथों से सेवा नहीं होती, वहां मन से सेवा होती है। मंदिर तो हमारे घर में भी है, इतने सारे ठाकुर जी। आपके घर के ठाकुर जी, कल राघव जी का मैंने दर्शन किया, कितने सुंदर राम जी जिनके यहां हम विराज रहे हैं, उनके ठाकुर जी कितने सुंदर। हाथों से यह सेवा संभव नहीं है, यह मन की सेवा है। और व्यास जी आपके प्रश्नों का उत्तर मैं मुख से नहीं दूंगा, मैं मन से ही दूंगा, इसलिए मन एक जगह लगाना पड़ेगा ना, इसलिए भोजन बाद में बनाएंगे, पहले आपका उत्तर दें। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही संशय उनका दूर हो गया। बोले मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए। मैं इतना भटक क्यों रहा था? क्योंकि मैंने केवल पोथियां पढ़ना और उसके ज्ञान को बुद्धि में ला करके सबके सामने तर्क वितर्क करना, इसी को ही ज्ञान समझा था। मैंने हृदय का तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। उस ज्ञान से कभी अपने मन की चिकित्सा तो मैंने की ही नहीं। और हरिराम व्यास जी गए और 5 बैलगाड़ी भर के जो पोथियां लाए थे सब जमुना जी में बहा दी। और फिर महाराज वृंदावन के कुंज निकुंजों में भ्रमण करते, ब्रज की रज को माथे से लगाते, और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जा रज को सुर नर मुनि वंचित, सोरज शीश चढ़ाऊं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग के पथिक हो गए। कब? जब बुद्धि लगाना बंद कर दिया। तो भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधु, और जहां बुद्धि लगाई जाए वो भक्ति नहीं है। भक्ति विश्वास का विषय है, बुद्धि का नहीं, तर्क का नहीं, वितर्क का नहीं।
मीराबाई का चरित्र अभी आप सुनिएगा। 31 को यहां कथा पूरी होगी, 1 तारीख से गांधीधाम में है, लाइव आप लोग यूट्यूब पे सुनना। उसमें अगर आप बुद्धि लगाओगे ना तो आप हंसते ही रहोगे, लेकिन मन लगाओगे ना तो नेत्रों से आंसू बह जाएंगे। प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय। कुंती बुद्धि लगा ही नहीं रही है, उसने तो हृदय से प्रेम रखा है ना ठाकुर जी के प्रति। समझ गई कि ये उत्तरा का भजन बल नहीं है कि उसके बालक की रक्षा हुई, ठाकुर जी ने रक्षा की है। और कुंती ने कहा रथ से नीचे उतर के आइए, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। भगवान बोले बुआ बोलो क्या कहना है। तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। कुंती क्या कहती? नमस्ये पुरुषपाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, कुंती की स्तुति की एक विशेषता है। कुंती ने एक ही शब्द से स्तुति का प्रारंभ किया और कुंती की स्तुति विराम भी उसी शब्द पे ही होती है, और वो शब्द क्या है? नमस्ते, नमस्कार। तो कुंती मानो एक संकेत कर रही है मुझे और आप सबको कि भक्त भगवान को केवल एक वस्तु दे सकता है, और वो क्या है? दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार, बस। आप इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ठाकुर जी के लिए करते हो वो सब ठाकुर जी ने ही आपको दिया हुआ है, आपकी सामर्थ्य नहीं है वो देने की। नमस्कार का मतलब क्या होता है? न मन न मन। अब ये मन मेरा नहीं है नाथ, ये आपका है। अब आप जो चाहें इस मन में प्रकट कीजिए और मुझसे करवाइए। ये है नमन, नमस्कार। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, दीन बन जाते हैं, और दीन बन के अपना मन ठाकुर जी को देते हैं। यही हम दे सकते हैं। इसके अलावा कोई सोने का छत्र चढ़ाए, कोई मंदिर में ध्वजा चढ़ाए, कोई ठाकुर जी के द्वार पर चांदी चढ़वा दे, ये सब आपकी सामर्थ्य थी क्या? लक्ष्मी पत्नी है उनकी। ठाकुर जी कह देते हैं जाओ लक्ष्मी इसको इतनी सामर्थ्य दो कि यही हमारा मुकुट चढ़वाए, और फिर अभिमान में ही रहे हमेशा कि मैंने ठाकुर जी को मुकुट चढ़ाया। आप कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को, केवल एक वस्तु, नमस्कार, नमन। कुंती ने भगवान से कहा। अब जैसे ही कुंती ने नमन किया तो ठाकुर जी बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो? भतीजे को नमन नहीं करते, भतीजे से नमन करवाते हैं। कुंती बोली नाटक बस करो। अब आप भतीजे हो, मैं जानती हूं, आप मेरे संबंधी हो, आप मेरे प्रिय हो, मुझे पता है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले अच्छा मैं भगवान हूं? बोले हां। तब भगवान ही अपनी सत्ता का प्रश्न कर रहे हैं कुंती से। अच्छा बुआ यदि मैं भगवान हूं तो भगवान तो सब जगह रहता है, तो मेरे हस्तिनापुर से द्वारिका जाने में आप लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हो? मैं तो सब जगह हूं, यदि भगवान हूं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है मेरे द्वारिका जाने में? मैं सब जगह हूं तो दिखता क्यों नहीं हूं? मेरी सत्ता हस्तिनापुर में है, कल से द्वारिका में होगी, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान तो सब जगह होता है। देखो भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं। तब कुंती कितना सुंदर उत्तर देती है भगवान को कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। ठाकुर जी यदि सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद से किसी ने बोला, पूछा भगवान सब जगह तो फिर मंदिर क्यों बनाते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, हवा सब जगह, पंखा क्यों चलाते हो? ठाकुर जी हैं सब जगह, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम मंदिर बनाते हैं और उसमें जाते हैं।
हवा सब जगह, फिर भी पंखे लगे, एसी लगे सब जगह, और जब पंखे एसी नहीं थे तब हाथ के बीज ना थे, तब भी लोगों को एक जरूरत तो थी हवा के लिए। लेकिन यहां जो प्रश्न किया और उसका जो कुंती ने उत्तर दिया वो अद्भुत है। कुंती कहती है, बोले नाथ, ये संसार एक नाटक है। और कौन सा नाटक? बोले कठपुतली के नृत्य का नाटक। बोले कभी व्यक्ति यदि कठपुतली का नृत्य देखने जाता है ना, तो एक पर्दा लगा होता है, पर्दे के आगे कठपुतली नाच रही होती है, गा रही होती है, विवाह कर रही होती है, अपने बच्चों को खिला रही होती है, सब काम कर रही होती है। देखने वाला थोड़ी देर में ऐसा अनुभव करने लगता है कि यह भी एक किसी का जीवन मेरे सामने चल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो पर्दा भी नकली है, वो कठपुतली भी नकली है। उस कठपुतली के हाथों में धागे बंधे हैं, उसके मुख पर, पैरों पर, सब जगह धागे बंधे हैं, और वो धागा उस पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों में बांध करके चला रहा है, और वो कठपुतली नाच रही है। बढ़िया सुंदर कठपुतली का नृत्य चल रहा है, उसका जीवन आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन इतने में ही कोई आकर के यदि बीच का पर्दा हटा दे जो कठपुतली के पीछे और उस आदमी के आगे है, तो क्या होगा? सारा भेद खुल जाएगा। अरे ये पीछे बैठा कोई आदमी उंगली चला रहा था, उससे नाच रही है। बोले ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी, ये जितने भी जीवात्मा हैं, ये सब कठपुतली हैं, और इन सबके प्रत्येक स्थिति आपके हाथ में है, परंतु बीच में माया का पर्दा है जो हमें असली सा लगता है। लेकिन तभी कोई सदगुरु आते हैं, और सदगुरु आकर के अपने प्रवचन के माध्यम से, सद्ज्ञान के, सदग्रंथों के माध्यम से उस नकली पर्दे को जैसे ही हटा देते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये इस आदमी की स्थिति नहीं है, ये ठाकुर जी की लीला है। नाथ, आप हमें इसलिए नहीं दिख रहे हो क्योंकि माया हमको वास्तविक लग रही है। बंधुओं, ये बहुत विचार का विषय। क्या बोलते हैं माया? माया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैटेरियलिस्टिक, ऐसे मैटेरियलिस्टिक बोलते हैं ना वर्ल्ड। वो हमको असली लगता है, ये सब कुछ हमको असली असली सा लगता है। जिस दिन ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी और अत्यंत ज्ञान हृदय में, प्रेम युक्त ज्ञान व्यवस्थित हो जाएगा, रहोगे तो सबके बीच में, लेकिन सबकी बातें, सब स्थितियां आपके सामने स्पष्ट होंगी कि ये ठाकुर जी ही कर रहे हैं, ये इसकी गति नहीं है, ये उसकी गति नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की लीला है। नाथ, आप हो तो सब जगह, पर माया वास्तविक लगती है, इसलिए आप दिखते नहीं हो। किसी गुरु के वचन सुनकर के जब माया छिन्न भिन्न होती है, तब आपका दर्शन होता है, तब आपका साक्षात्कार होता है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कुंती की बात सुनकर के। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए कुंती की स्तुति में एक विशेषता है। भागवत में अनेकों भक्तों ने स्तुति गाई, लेकिन कुंती की स्तुति में एक विशेषता है। क्या? कुंती एक शब्द ऐसा कहती है जो किसी ने नहीं कहा, और वो शब्द क्या है? कुंती कहती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। इस श्लोक में कुंती ने एक शब्द कहा है, त्वयैव नाथेन। क्या कह रही है कुंती? बोले संसार के लोग सबको अपना मानते हैं और सबके साथ ठाकुर जी को अपना मानते हैं, लेकिन प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। लेकिन हमने तो 20-25 बैठा रखे हैं, प्रेम गली में ना जाने कौन कौन बैठा है। कभी कभी ब्रज की गोपियों की बात सुनता हूं, ब्रज की गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। लेकिन आजकल बड़ा विचित्र हो गया है मन, इस मन में एक नहीं है, ना जाने कितने बैठे हैं।
अब आप सब लोग विद्वान हो, जानकार हो, सब जानते हो। खाने की वस्तुएं भी ना जाने कितनी सारी, हमारे प्रेम करने के लोग भी ना जाने कितने सारे। लेकिन एक बात बताऊं, शास्त्रों की बात है, गलत नहीं हो सकती। प्रेम गली में एक ही आ सकता है, तो इसका मतलब क्या, हमने इतने सारे जो बैठा रखे हैं, इनसे किसी से भी हमारा प्रेम नहीं है। वो हमें लगता है कि प्रेम है, प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, वो स्वार्थ है। प्रेम का मतलब क्या है, एक दिखा, उसके बाद कोई ना दिखा, फिर जिसको देखा तो उसमें वही दिखा। और ये सूत्र किसने दिया पता है? मीराबाई ने। कोई काला व्यक्ति, जगन्नाथपुरी में यहां के कुछ वैष्णव गए थे, उनको शायद जगन्नाथपुरी की कथा थोड़ी बहुत याद हो। जगन्नाथपुरी में हमारी कथा में एक नियम था, जिस होटल में कथा हुई थी वहां पे जैसी लाइट जाती थी ना, तो एक बार लाइट जरूर जाती थी। तो हमने मीराबाई का एक सूत्र सुना दिया सबको। सब लोग पहले तो बड़े दुखी हो जाते थे, ये लाइट क्यों चली जाती है। हमने कहा भाई कथा के बीच में दुखी नहीं होना चाहिए किसी को। तो मीराबाई का एक सूत्र सुनाया। मीराबाई किसी काले व्यक्ति को देखती ना, तो सब तो उसकी उपेक्षा करते, कालिया कालिया कह के बोलते, लेकिन मीराबाई कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बोले क्यों? कृष्ण ने तुमको किसी रूप में तो चुना, अपने वर्ण के रूप में तुमको चुन लिया। किसी की कमर टेढ़ी तो सब उसको कुबड़ कुबड़ कहते, मीराबाई कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बोले क्यों? हमारे कृष्ण तो 3 अंग से टेढ़े, कम से कम एक ही अंग तुम्हारा टेढ़ा तो किया। मीराबाई का ऐसा भाव। तो वहां जगन्नाथपुरी में जैसी लाइट जाती तो पूरे हॉल में अंधेरा हो जाता। तो हम कहते मैंने जगन्नाथ जी आ गए, देखो सब काले पड़ गए, सब काले काले हो गए, जगन्नाथ जी आ गए। तो अगले दिन से जब भी लाइट जाती थी सब ताली बजाते थे, जगन्नाथ जी आ गए। और फिर तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई ऐसा प्रसंग होता था जिसमें ठाकुर जी प्रकट हुए, मैं कथा में कहता जैसे ही जगन्नाथ जी प्रकट हुए इतने में लाइट चली जाती थी। तो सब लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया कि नहीं ठाकुर जी ही आए हैं। भक्ति विश्वास का विषय बंधु, बुद्धि का विषय नहीं है। कुंती क्या कहती है ठाकुर जी से? तो मैं मीराबाई का विषय कह रहा था कि प्रेम क्या, कि जिसको देखा फिर उसके बाद कोई ना दिखा, और फिर उसके बाद जो दिखा उसमें वो ही दिखा। ये प्रेम है। और ये प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से आपको नहीं हो पाएगा, माफ कीजिए। ये तो केवल हमारे नंदनंदन से ही हो सकता है, ये श्याम सुंदर से ही हो सकता है। कितनी कथाएं सुनाऊं मैं इसको प्रमाणित करने के लिए। मेरी वाणी कम पड़ेगी, आपका समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ये कथाएं कम नहीं होंगी इस बात को प्रमाण करने के लिए कि प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर। मीराबाई कहती मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया। मैं तो जहां देखती हूं मुझे ठाकुर जी दिखते हैं, श्याम सुंदर ही दिखते हैं। तो इसलिए भैया यदि बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रेमी हो ना। प्रेम तो एक से ही हो सकता है और वो केवल श्री कृष्ण है। हम लोग कहते हैं ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, और मंदिर में ले जाके ये हमारे ठाकुर जी। इसका मतलब पूरा परिवार भी है हृदय में और उसमें फिर ठाकुर जी भी है। ठाकुर जी का स्वभाव है बंधुओं, वो ज्यादा भीड़ में जाते नहीं है। या तो सबको रखो या केवल उनको रखो। कुंती अपनी स्तुति में कहती है नाथ, अपने बेटों के सामने कह रही है त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब खड़े हैं सामने, लेकिन सबके सामने कुंती भगवान से कहती है केवल आपसे मेरा संबंध है और संसार में कोई भी मेरा नहीं है नाथ। त्वयैव नाथेन मुहुर विपत्तिकणात्। हृदय से लगा लिया ठाकुर जी ने कुंती को और आनंदित हो गए। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती नहीं। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाए। केवल गोपाल जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं।
हमें लगता है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमें अपना मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सबका आपसे स्वार्थ है। और इसका सबसे बड़ी कथा गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत का राजा अपनी पत्नियों से कितना प्रेम करता, अपनी पत्नियों के लिए सब कुछ न्योछावर करता। लेकिन जैसे ही नदी स्नान करने गए और मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के गजेंद्र को खींचा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। जब गजेंद्र बाहर नहीं आया, एक एक करके पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र अंतिम पत्नी बची। गजेंद्र बोला, सब मुझसे झूठा प्रेम करती थी, तुम ही मेरी सच्ची पत्नी हो, अभी तक मेरे पास खड़ी हो। 3 दिन बाद उसको भी मूर्छा आने लगी, भूख प्यास लगने लगी, तो वो भी छोड़ करके जाने लगी। गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना, तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। पत्नी बोली, अब आप यहीं पड़े रहोगे तो हम यहीं थोड़ी अपने प्राण त्याग देंगे, हमें भी बच्चे देखने हैं, कुछ खाना है पीना है। नाथ अगले जन्म में मिलेंगे, हाँ किसी रूप में। चली गई। गजेंद्र का उस समय मोह जो था परिवार से टूट गया। और उस समय उसको अपने पूर्व जन्म में, वो एक राजा था इंद्रद्युम्न नाम का राजा, तब उसने तब उसने एक स्तुति लिखी थी, परंतु किसी दोष की वजह से वो गजेंद्र बना। आज उसने उसी स्तुति का गायन किया, वही है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक विशेषता यह है कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी भी भगवान का नाम नहीं है। ना गणेश जी का नाम है, ना शंकर जी का नाम है, ना देवी का नाम है, ना देवताओं का नाम है, किसी का नाम नहीं है। स्तुति गा रहा था जब गजेंद्र, आकाश में 33 कोटि देवता खड़े थे, सब अपने अपने आयुध लेके खड़े थे। किसी ने कहा, अरे आप लोग खड़े क्यों, जाइए ना रक्षा करने। सब बोले, नाम तो बोले पहले हमारा तब जाएंगे। लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। जब किसी का नाम नहीं बोला, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अपनी शेष शैया पर बैठे, गरुण जी को बुलाया, बोले आइए। लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हैं आप? गजेंद्र के पास। अरे देख नहीं रहे हो, 33 कोटि देवता खड़े, किसी का नाम नहीं लिया उसने आपका भी नाम नहीं लिया कि सुदर्शन चक्रधारी आइए, लक्ष्मीपति आइए, नारायण आइए, उसने आपका नाम भी नहीं लिया। कम से कम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखा करो कि कम से आपका नाम ले तो जाओ। ठाकुर जी बोले, मेरे नाम अनेक हैं, पर हर नाम के आगे एक शब्द लगा है, क्या? नाथ। श्री नाथ, द्वारिका नाथ, बद्री नाथ, रंग नाथ। और नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सबका है। बंधुओं, कुंती स्तुति में ही यह बात वर्णित है कि जब व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है ना, तब ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं, बावड़े तूने अनाथ कहा कैसे खुद को? मैं बैठा हूं ना, मैं नाथ हूं, मैं सबका स्वामी हूं, संसार में कोई अनाथ नहीं है, मैं सबका हूं। इसलिए कभी भी अनाथ कह के ठाकुर जी के सामने मत जाना, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है। जैसे ही गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, ठाकुर जी जाने लगे। भगवान बोले, बंजर जमीन सरकार की हो जाती है। जिस जमीन की पावर अटॉर्नी नहीं होती, जिस जमीन का कोई मालिक नहीं होता, जिस जमीन का कोई स्वामी नहीं है, बंजर है, खाली पड़ी है, तो उस पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी, गजेंद्र की जो स्तुति है, इसमें किसी देवता का नाम नहीं है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। क्योंकि भगवान के सहस्त्र नामों में एक नाम अनामी भी है, जिनका कोई नाम नहीं, वो भगवान। जैसे ही भगवान गरुड़ पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने कोई नाम नहीं बोला, लेकिन आकाश की ओर जैसे ही देखा, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण रक्षा के लिए आ रहे थे। तुरंत नदी के कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके तब स्तुति के अंत में कहा, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। और भगवान ने आके सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह को मारा और हाथ पकड़ करके गजेंद्र को बाहर निकाला। तब गजेंद्र को याद आया, नाथ केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं। वही बात आज कुंती कह रही है, नाथ केवल आप हमारे हो और कोई हमारा नहीं। हमारे ब्रज के श्री कुम्मन दास जी इतने गरीब थे कि वो तिलक लगाते थे ना, तो कैसे लगाते थे? एक पात्र में जल भरते और जल में अपनी छाया देख करके तिलक लगाते थे।
सोचो। लेकिन उनका गायन इतना सुंदर था कि फतेहपुर सीकरी का राजा मोहित हो गया उनके गायन पर। राजा ने कहा, मैं आपको आदि संपत्ति दे दूंगा अपनी, सोने चांदी हीरे जवाहरातों से आपके घर को मथ दूंगा, कृपा करके आप एक बार मेरे राज दरबार में आकर के गा दीजिए। कुमनदास जी बोले, लोभ मत दो हमको, हम गाते इसलिए नहीं कि संसार रीझे, हम इसलिए गाते हैं कि श्याम सुंदर रीझे। हम तुम्हारी वाहवाही सुनने के लिए नहीं गाते, हम तो उसकी वाहवाही सुनने को गाते हैं कि वो कभी वाह करे, वाह बहुत सुंदर गाया। क्षण में त्याग देता है करोड़ों की संपत्ति को भी। हरिराम व्यास जी, जिनका मैं चरित्र सुना रहा था, वे ही कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। सबको छोड़ के तब भजो उनको, तब वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे नाथ, हम तो सुख के लिए ही तो उनको पूज रहे हैं, घर में लाए ही इसीलिए कि आप कृपा बनाए रखना ठाकुर जी, कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए, मेरे को कान पकड़ के क्षमा मांगूं, घरों में ठाकुर जी के मंदिर उनकी सेवा अर्चना के लिए थोड़ी है, रक्षा करने के लिए लाए उनको। बालक की रक्षा करना है, ठाकुर जी आज मेरे बेटे का पेपर उसका बढ़िया करवा देना। ठाकुर जी कहेंगे, रात रात भर फोन चलाता पढ़ता है नहीं, पेपर मैं अच्छा कराऊं। वो रक्षा के लिए रखे हमने घर में। कुंती की स्तुति की सबसे विशेष बात, त्वयैव नाथेन, अपने बेटों के सामने कह रही है, मेरे केवल आप हो और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कभी कभी एक बात मन में आती है बंधु, अब देखो मैंने एक शब्द गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, अपने आप आपके चित्त में मीराबाई प्रकट हो गई, अपने आप आपके चित्त में मोर मुकुटधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। यही तो भक्तों की सत्ता है। आप ठाकुर जी को भजोगे वो प्रकट नहीं होंगे, भक्त का नाम लेते ही प्रकट हो जाएंगे चित्त में, हृदय में। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये बात, त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो। कुंती ने स्तुति गाते हुए अपनी स्तुति के अंत में भगवान के सामने झोली फैलाई और बोले, आप भगवान हो, मैं दासी हूं, कुछ दे के जाओ। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहिए कुंती बुआ, जो मांगोगी सो दूंगा। देख लो, अपनी बात से मुकर मत जाना, जो मांगू सो देना मुझको। भगवान बोले, दूंगा। बोले, एक नहीं 3 बार बोलो। बोले, दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो। और कुंती ने क्या मांगा कि विपदा संतु न सस्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। कुंती कहती है, ठाकुर जी, संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी प्रतिकूलता हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। क्या मांगा? संसार में जितने भी दुख दारिद्र कष्ट हैं, सब मेरे जीवन में आ जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, क्या मांग रही हो बुआ? बोले, हाँ नाथ, मुझे दुखी कर दो, मेरे जीवन में बहुत दुख आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले, क्यों क्यों चाहिए दुख? क्योंकि नाथ,
मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आपकी याद चाहिए, आपकी स्मृति चाहिए। और वो स्मृति तभी होती है जब दुख आता है। सुख की घड़ी में आपको याद करना पड़ता है, और जो काम करना पड़े उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए जो सहज ही हो जाए। और दुख की घड़ी में करना नहीं पड़ता, आप अपने आप याद आते हो। जीवन में दुख चल रहा हो तो नींद भी आती है, तो तकिया पे रखे रखे नेत्र बंद, हे भगवान कल सब ठीक कर देना। सुबह उठेंगे भी तो भी चाय पानी पीते समय, हे ठाकुर जी आज सब मंगल कर देना। गाड़ी चला के दफ्तर जा रहे हैं, ठाकुर जी कृपा बनाए रखना। 24 घंटे स्मृति बनी रहती है। सुख की घड़ी में याद करना पड़ता है, कष्ट में तो सहजा सहजा स्मृति होती है। नाथ इसलिए मेरे जीवन में कष्ट दे दो। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, सुना है? हमारे ब्रज में आने वाला व्यक्ति ठाकुर जी से सुख संपत्ति नहीं मांगता। क्या मांगता है? ऐसो दुख दीजो ही मांग, ऐसो दुख दीजो ही मांग। हे नाथ, हे बांके बिहारी, मेरे जीवन में एक दुख दे दो। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे नाही। हे नाथ, मेरे नेत्र जब तक आपको ना देखें तब तक मुझे कोई भी ना सुहाए, ऐसा दुख मुझे दे दो। काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराई। मुझे किसी से मिलना अच्छा ना लगे, दुनिया की सांसारिक बातों में मेरा कभी मन ना लगे। नाथ ऐसा दुख मुझे दे दो। मतलब मेरी मति, मेरी गति, मेरी स्मृति, मेरी हर स्थिति में केवल आप। बंधुओं एक बात मेरी मानेंगे आप? कथा की दक्षिणा के रूप में मुझे दे दीजिएगा एक बात। आप लोग अपने सुबह से लेकर रात्रि तक के जीवन में जिस वस्तु का सेवन करते हो, उनमें से किसी एक वस्तु को ऐसा करो वो ठाकुर जी को निवेदित करके ही मैं लूंगा। बिना ठाकुर जी के निवेदित मेरे पास नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? आप केवल इतना ही करना प्रारंभ कर दो। जल पीते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, धन कमाते हैं, कुछ भी जीवन में लाते हैं, कोई भी वस्तु पूरे दिन जो आपके जीवन में आती है जिससे आपका काम चलता है, रोज आने वाली उन सामग्रियों में से कोई एक सामग्री वो पहले ठाकुर जी को निवेदित हो, फिर हम उसको सेवित करें। वैसे जो वैष्णव होते हैं वो तो हर वस्तु ठाकुर जी को देते हैं, पर मुख्य रूप से घरों में क्या देखा जाता है? केवल रोटी दाल चावल सब्जी जो प्रसाद बना वो ठाकुर जी को निवेदित करके फिर पाते हैं। ये स्थिति तो है ही, पर फिर भी आप कुछ भी, जैसे धन भी कमा के लाए हो ना, आज इतना कमा के लाए हैं, पहले ठाकुर जी को निवेदित कर दो, फिर उसको लेके आओ। कुछ भी नई वस्तु घर में आवे, पहले ठाकुर जी को निवेदित करो, फिर उसका आप सेवन करो। नए वस्त्र आदि भी घर में आते ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी के उत्सव में ही उसको पहनो। हर वस्तु को, अपने जीवन की हर उपयोगी वस्तु को प्रसाद बना करके सेवन करो। प्रसाद कभी आपका अनर्थ नहीं कर सकता। हम ठाकुर जी का भोग क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी कोई रोटी खा जाते हैं क्या हमारी थाली में से? ना, भोग रखा, 15 मिनट बाद उठाया तो वैसी की वैसी थाली ठाकुर जी दे देते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते। वो केवल उस प्रसाद को आपके भोजन योग्य बनाते हैं, उस पर दृष्टि डाल के। कल अंगद जी का चरित्र सुना था, उनकी भतीजी ने विष डाल दिया भोजन में, लेकिन अंगद जी को जब पता चला उसमें विष है, तो उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया? क्या ठाकुर जी ने विष युक्त प्रसाद पाया था? तुमने भोग लगाया था? बोले हाँ। जब ठाकुर जी ने विष पा लिया तो फिर मैं कैसे रहे? पा गए, कुछ नहीं हुआ। विश्वास। आप अपने जीवन में कोई भी एक वस्तु से प्रारंभ करो और धीरे धीरे फिर ऐसा करना, हर वस्तु उनको निवेदित हो, फिर आप उसको स्वीकार करो। आप 1-1.5 महीने में ही मुझे याद करोगे, फिर
कुछ तो होगा ऐसा, कुछ तो घटित होगा जिससे आप आनंदित हो जाओगे। लोग बाग कई बार तर्क वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो मेरे से ये भी कहते हैं, महाराज जी आप धोती ही पहन के क्यों आते हो मंच पे, पजामा पहन के आ जाओ, जीन्स पहन के आ जाओ, देना तो ज्ञान ही है, ये तो आपकी बुद्धि में है, वस्त्र से क्या प्रभाव हो रहा है? मैंने कहा ये वस्त्र नहीं है, प्रसाद है। मैं जीन्स पहन के घूमूंगा तो निश्चित मैं सामान्य एक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी धोती इस बात को दिखा रही है ये ठाकुर जी का है। मेरे वस्त्र से ही पता चल रहा है कि ये ठाकुर जी का है। जैसे सौभाग्यवती नारी के माथे का सिंदूर ही बता देता है कि ये रिजर्व्ड है, किसी से ब्याह हो चुका है इनका। ठीक वैसे ही वस्त्र ही बता रहे हैं कि हम ठाकुर जी के हैं, तिलक ही बता रहा है कि हम ठाकुर जी के हैं, हमारे गले की कंठी माला ही बता रही है हम ठाकुर जी के, हमारा बोलना, हमारा खाना, हमारा उठना बैठना, हर 24 घंटे की स्थिति बता रही है ये ठाकुर जी के हैं। पर आप एक चीज से प्रारंभ करो जिससे लगे कि आप ठाकुर जी के हो। एक वस्तु ठाकुर जी को निवेदित करके स्वीकार करो, यही नियम बना लीजिए बस। आप मत करिए हनुमान चालीसा, मत बैठो मंदिर में 10-15 मिनट 20 मिनट, कुछ मत करो। हमारी कई ये बात मान लो, 24 घंटे में 12 घंटे के दिन में कोई भी एक वस्तु ठाकुर जी को निवेदित करके स्वीकार करो, यहीं से प्रारंभ करो। और धीरे धीरे फिर 2-3 वस्तुएं, मतलब दिन भर की हर वस्तु निवेदित होके ही आवे आपके पास, बिना निवेदित नहीं। फिर आप हमको याद करोगे, कुछ तो अनुभव होगा जीवन में। गीता कहती है भुंग देते थे तुम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो लोग कहते हैं कि खाना बन रहा है हमारे लिए, वो पाप खा रहे हैं अपना। रसोई घर में बनी सामग्री सीधे आपकी थाली में आ रही है तो निश्चित है उसमें पाप है। पहले ठाकुर जी के सन्मुख जानी चाहिए, तब आपके पास आनी चाहिए। और जो वस्तु ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा सकती, जितना हो सके उससे बचने का प्रयास करो। केवल इतना नियम व्यक्ति जीवन में बना लेना, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा, नाथ मुझे विपत्तियां दो, क्योंकि उसमें आपकी सहजा स्मृति होती है। सुख की घड़ी में आपकी याद नहीं आती, दुख में ही आती है नाथ, इसलिए मुझे दुख दे दो। कुंती की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी विभोर हो गए, अपने हृदय से लगा लिया, बुआ मैं जानता था कि आप मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, पर आज आपका सहजा प्रेम देख करके मेरा न्योछावर होने का मन हो रहा है आपके ऊपर। हम वचन दे के जाता हूं, जिस दिन अपनी लीला पूरी करूंगा आपको संग लेके जाऊंगा मैं। और ऐसा वचन दे करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए, द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। इतने में ही अब युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान बोले अब ये क्यों रो रहे हैं? भगवान ने युधिष्ठिर जी से पूछा आप क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी बोले मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया महाभारत युद्ध में, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बहुत गलत अपराध कर दिया महाभारत युद्ध करके। नाथ मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। बंधुओं आप इस बात को किस रूप में लेते हो बताओ? महाभारत का पूरा युद्ध हो गया, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, बहुत सारी लीलाएं हो गई। अब ठाकुर जी द्वारिका जाने लगे, उसके इतने दिन बाद अब आज युधिष्ठिर रो रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इस बात को आप किस रूप में देखते हो? अविश्वास, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास, ये और कुछ नहीं है। जहां स्वयं द्वारिकाधीश निर्देशन दे रहे हैं और पांडव युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध पर संशय हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अविश्वास। भगवान बोले युधिष्ठिर जी यही मोह हुआ था अर्जुन को, तब मैंने उसको गीता सुनाई थी, लेकिन अब मैं दोबारा गीता नहीं सुनाऊंगा। अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारा भक्त बोलेगा। कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह। चलो
और पांडवों को लेकर के भगवान पहुंचे हैं रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म। बंधुओं, ये एक और पात्र है महाभारत के, भीष्म पितामह। अद्भुत जीवन कभी हो तो भीष्म पितामह जैसा। जीवन में चाहे कुछ भी करो, पर अंतिम श्वास लेते समय द्वारिकाधीश सामने खड़े हों, ऐसा सुख तो भीष्म पितामह को प्राप्त। आप सबने महाभारत तो सीरियल्स में भी देखी होगी, थोड़ी बहुत कथाएं तो सुनी। एक बात बताएं बंधु, कई जगह ये बात कही जाती है महाभारत की कथा नहीं करानी चाहिए, महाभारत घर में नहीं लानी चाहिए, युद्ध हो जाते हैं। महाभारत से युद्ध शांत होता है, युद्ध होता नहीं है। महाभारत जिस घर में आ जाएगी उस घर में कभी युद्ध होंगे ही नहीं। और अपने 100 वर्ष की आयु का जीवन हमको मिला, लेकिन हम ज्यादा लंबे जाएंगे नहीं। 80 आजकल लास्ट है, 80 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है, वहीं से विकेट डाउन शुरू हो जाते हैं। इसलिए 80-90 की आयु से पहले पहले एक बार संपूर्ण महाभारत तो जरूर सुन लेनी चाहिए, और सुनने का अवकाश ना हो तो पढ़ लो। बंधु, मृत्यु सुखद पता कब होती है? जब हमें अंदर कोई ग्लानि ना रह जाए कि हमने ये नहीं किया। पर वो सब सांसारिक स्थिति में नहीं, मैंने ये भोग नहीं भोगा, ऐसा नहीं है, मैंने ये सत्क्रिया नहीं की। और मुझे तो बहुत लगता है कि कहीं ठाकुर जी को प्रत्यक्ष देखे बिना प्राण निकल गए तो हमारी कथा कहना व्यर्थ हो जाएगा। हमारा ये ठाकुर जी की भजन करना, धोती पहनना, तिलक लगाना, ये सब बेकार चला जाएगा यदि प्राण निकले और उससे पहले ठाकुर जी नहीं दिखे। महाभारत जरूर देखो, और उसमें भीष्म पितामह, ये तो अति अद्भुत। आप सबको पता है भीष्म पितामह के पिताजी ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। राजा शंतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कथा बहुत लंबी है, क्यों दिया था उसमें नहीं जाएंगे, पर अपनी इस इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक भीष्म पितामह ने कैसे किया? आपको और मुझको, बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखो सब लोग, आपको और मुझको आज कोई घोषणा करके कह दे कि भाई तुमको इच्छा मृत्यु है, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मरोगे नहीं, निश्चित है अगले क्षण ही हम वो सारी लिस्ट निकालेंगे जिनसे पाप होता है, सब करेंगे। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं कि अनाउंसमेंट हो जाए, सारे भारत के ब्राह्मण मिलकर के कह दें कि भैया कल के ग्रह नक्षत्र ऐसे होने वाले हैं कि कोई भी पाप करेगा तो उसको पाप लगेगा नहीं, क्या होगा बताओ? नाम जप करने वाले भी एक दिन नाम नहीं जपेंगे, बोले आज कोई पाप ही कर लो, लगना तो है नहीं, कर लो। हम पाप से थोड़े बहुत भयभीत भी इसलिए क्योंकि हमको लगता है कहीं लग ना जाए, लेकिन किसी दिन अनाउंसमेंट हो जाए कि कल कोई पाप नहीं लगेगा, कल का दिन बड़ा शुभ है, कल के ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया होने वाले हैं, कल का दिन भैया लाखों वर्षों बाद आ रहा है, कल कोई भी व्यक्ति पाप करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, तो उस समय हरिद्वार खाली हो जाएगा, वृंदावन में बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, बद्रीनाथ केदारनाथ कोई नहीं जाएगा। सब कहां मिलेंगे? जो कभी खाते पीते नहीं थे ना, वो भी कहीं आपको ऐसी जगह बैठे मिल जाएंगे, भाई आज तो खा सकते हैं, आज तो पाप लगेगा नहीं। मानव का स्वभाव जल के तरह होता है, जल को फैलाओगे तो ढलान की ओर ही जाएगा। ऐसी मानव को भी छूट मिल गई ना, वो तुरंत ढलान की ओर ही भागेगा, पाप की ओर ही भागेगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवत रूपी मोटर चला के रखनी पड़ती है, नहीं बेटा तुम ऊपर ही जाओ, टंकी में घुसो, नीचे मत बहो। जैसे बीच बीच में ये कभी अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा पूजा आदि करवानी पड़ती, कथा आदि ये सब चलवाने पड़ते हैं, ये हाई डोज की मोटर चलवानी पड़ती है, ताकि हमारा जो पाप की तरफ जो हमारा भाव जा रहा है वो ऊपर की ओर जाए, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करे। ग्रंथ ना होते, बाउंड्रीज ना होती, बाउंडेशंस ना होते, धर्म ना होता, निश्चित सब पापी होते। लेकिन भीष्म पितामह ने कितना सुंदर उपयोग किया अपनी इच्छा मृत्यु का। आज रोम रोम में बाण लगा भीष्म पितामह को, जैसे ही बाण लगा मृत्यु देवी आके खड़ी हो गई सामने, बोले भगवान आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, बताइए मैं कब आऊं आपके पास? भीष्म पितामह बोले पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो,
छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे मृत्यु देवी, ये जब तक शंख चक्र गदा पद्मधारी वंशीधारी द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाएं, मुझको दर्शन ना दे दें, मैं उनको नैन भर के निहार ना लूं, तब तक मेरे प्राण हरण मत करना। मृत्यु देवी बोली, इसका मतलब ठाकुर जी तो युद्ध करा के वापस द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका जाएंगे तो ना जाने कितने सालों में वापस आएंगे, और तब तक आएंगे भी तो आपके पास आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, तब तक मैं खड़ी रहूं? बोले हाँ खड़ी रहो, इच्छा मृत्यु है, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। तो मेरी इच्छा यही है मृत्यु देवी, जब ठाकुर जी मेरे सामने हो और मैं उनसे वाद संवाद कर लूं, उनको देख लूं, तब तुम आ जाना। कितना सुंदर। बंधु एक बात बताएं, हमारे गुरुदेव कहते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी मिला है, आपको भी मिला है, हम सबको मिला है, लेकिन हमने उस इच्छा मृत्यु के वरदान का कभी उपयोग ही नहीं किया। उपयोग करेंगे तो तब जब मृत्यु होगी, अभी तो हुई नहीं है, अभी तो जीवित ही हैं। लेकिन जीवित हैं इस अवस्था में विचार तो कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु कैसी हो। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति ने सारे डिसीजंस ले रखे हैं अपने, मुझे घर कहां बनाना है, मुझे बच्चों को कहां पढ़ाना है, पत्नी मेरी कैसी होनी चाहिए, बच्चे मेरे होंगे, बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम, पढ़ेंगे इस स्कूल में, कॉलेज ऐसा होगा, बड़े होकर के वो भी इंजीनियर बनेंगे। मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी कहूंगा मुझे अच्छा लगेगा तुम डॉक्टर बनोगे तो आगे चल के ऐसा करूंगा। सब चीज डिसाइडेड है। मृत्यु भैया उसका नाम मत लो, अरे मरने वरने की बातें मत किया करो यार, तुम अभी तो जी लें, पहले तुम मरने की बातें पहले कर देते हो। लेकिन आप मुझे खुद बताइए संसार का अकाट्य सत्य क्या है, जो सबको पता है, जो सबको पता है, मृत्यु। मैं कल को जीवित रहूंगा कि नहीं ये बात मुझे नहीं पता, मैं आज कथा सुनाने आया, कल आ पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मृत्यु तो इतना अकाट्य सत्य है, वो अगले क्षण भी आ सकती है, और ये बात सब जानते हैं कि हमारी एक ना एक दिन मृत्यु हो जानी है, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि मृत्यु हो तो कैसी हो। हम आज व्यासपीठ से घोषणा करते हुए कहते हैं, और मैं हर कथा में ही कहता हूं, वैष्णव को चाहिए अपनी मृत्यु का विचार करे कि मुझे मृत्यु कैसी चाहिए। जैसे कि जब मेरे प्राण निकलने का समय हो, हे नाथ ऐसा करना कि सहज ही हमारे परिवार का क्रम बने कि चलो द्वारिका चल रहे हैं, हम लोग द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएं, गोमती जी में स्नान करें, द्वारिकाधीश जी का वहां पंडा पुजारियों का दान पुण्य करें, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करें, पुजारी जी तिलक लगा दें, पटकी पहना दें, प्रसाद हमको पवा दें, रात्रि शयन आरती का दर्शन करने जब मैं द्वारिकाधीश का जाऊं, सामने आरती हो रही हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश मेरे नेत्रों के सामने दिख रहे हो, और उनको देखते 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 एक ज्योति से परिणत हो और मेरे प्राण वहीं निकल जाएं। कभी विचार किया? हमने तो विचार कर रखा है कि हमें मृत्यु कैसे चाहिए, और इसमें सोचने में क्या घबराना, सबको पता है कि हमको मरना है। व्यासपीठ पर बैठे हों, कथा सुना रहे हों, वैष्णव जन कथा सुन रहे हों, आनंद से भगवत कीर्तन चल रहा हो, बुद्धि में भी ठाकुर जी, चित्त में भी ठाकुर जी, मुख में भी ठाकुर जी, कान में भी ठाकुर जी, नेत्रों में भी ठाकुर जी, रोम रोम ठाकुर जी का स्मरण कर रहा हो, और ऐसे भाव गाते गाते ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो और उन्हीं में विलीन हो जाए, ऐसी मृत्यु प्राप्त हो। इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है। हम आपसे एक बात कहें, कई लोग कहते हैं हमसे भक्ति हो नहीं पा रही, आप पहले इच्छा मृत्यु को अपना लक्ष्य बना लो, भक्ति अपने आप होगी। इच्छा मृत्यु को लक्ष्य में केंद्रित कर लो, भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सहजाग करने लग जाओगे। आपको हर क्षण लगेगा मेरा अंतिम ना हो, और आपसे हम विश्वास पूर्वक ये बात कहते हैं, जब मृत्यु समीप आएगी ना तो निश्चित है जैसा जैसा आपने विचार किया होगा वैसा वैसा योग बन जाएगा, और मृत्यु वैसी होगी। लोग कहते हैं मृत्यु की बात नहीं करो, अरे वेंटिलेटर पर प्राण निकले, दुनिया भर की दवाइयां खाते हुए कोमा में चले गए, वो हो गया क्या बोलते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसी मृत्यु से बढ़िया तो सोच ही लो।
कैसी चाहिए? और ठाकुर जी को रोज बताओ, अपने ठाकुर जी की सेवा करते समय रोज उनको कहो, नाथ मृत्यु हो तो ऐसी हो हमारी। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। मुझे तो कभी कभी इस विषय को बोलते हुए ऐसा लगता है मृत्यु देवी ही बार बार ठाकुर जी के रथ को रुकवा रही थी। पहले ठाकुर जी बैठे तो उत्तरा के ऊपर बाण छोड़ दिया, ठाकुर जी रुक गए। फिर ठाकुर जी चलने के हुए तो कुंती ने रथ रोक लिया। अब ठाकुर जी चलने के हुए तो युधिष्ठिर ने रोक लिया। ये मृत्यु देवी ठाकुर जी को कह रही थी मुझे छुट्टी दिलाओ, वो भीष्म पितामह बैठे हैं, आप जाओगे ना जाने कब आओगे, अभी दर्शन देके जाओ। ठाकुर जी के मन में सहजा भाव आया, चलो युधिष्ठिर तुमको भीष्म पितामह से ज्ञान दिलाते। मेरी बात पे तो तुमको विश्वास है नहीं, विश्वास होता तो रोते नहीं, चलो पितामह के पास चलो। और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान रणभूमि में पहुंचे। रोम रोम में बाण लगा है, बहुत पीड़ा में है भीष्म पितामह। लेकिन तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, पीत वस्त्र कहीं लहरा रहा है ऐसा दिखने लगा, मोर मुकुट की झलक आने लगी, श्याम वर्ण की कांति मधुर चाल से भीष्म पितामह की ओर बढ़ रही है। जैसे भीष्म पितामह ने देखा द्वारिकाधीश आ रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। धन्य हो गए भीष्म पितामह। ठाकुर जी आकर के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह ठाकुर जी को देख रहे हैं और मृत्यु देवी नाच रही है। अब मुझे छुट्टी मिल जाएगी भीष्म पितामह से। अब यहां भीष्म पितामह ठाकुर जी को देख रहे थे, इतने में पांडवों ने सोचा ये कहीं ऐसा ना हो भगवान को देखते देखते प्राण त्याग दें, उससे पहले हमारे हृदय का संशय दूर हो जाए। तो पांडवों ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पांडवों को देखते ही भीष्म पितामह ने 5 प्रकार के उनको धर्मों का उपदेश किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगितः। सबसे पहला दान धर्म। बंधुओं, दान क्यों करना चाहिए? थोड़ा सा ज्ञान सुनो, फिर हम स्तुति में चलेंगे भीष्म पितामह के। धन के 10वें अंश में पाप का निवास होता है। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे कथा में सुनेंगे कि कलयुग को 5 स्थान दिए गए हैं, उसमें से एक स्थान धन भी है। हम जब धन कमाते हैं तो उसका जो 10वां भाग है, जितना हमने कमाया उसका 10वां भाग तुरंत हटा देना चाहिए, उसको कहीं सत्कार्य में लगा देना चाहिए। क्यों? उसमें पाप निवास करता है। हमने जैसे ही उसको अलग किया, हमारा वो धन पवित्र हो गया जितना हमारे पास है। उससे कभी दूषित बुद्धि प्रकट नहीं होगी, कभी दूषित क्रिया करने की इच्छा नहीं होगी जब आप धन का दशांश निकालते रहोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, कमाए 100 रुपया, निकालेंगे 1 रुपया, तो फिर वो पाप जन्य हो गया ना। दशांश थोड़ी है, दशांश तो 10 रुपया होगा। इसलिए जितना भी व्यक्ति को यह भी चाहिए, वैष्णव को चाहिए, खूब कर्म करके धन कमाए, लेकिन धन लाते ही उसका हिसाब बैठाए कितना है और उसका 10वां भाग अलग ही कर दे। ये कहां प्रयोग करना है? ये ठाकुर जी की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में, असहाय लोगों की सेवा में, गरीब कन्याओं के, गरीब लोगों के उपकार में, भगवत सेवा में इसका प्रयोग। उसका प्रयोग अपने लिए नहीं होना चाहिए, उसमें पाप का निवास है। अब एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी हम अपना पाप किसी और को दे देते हैं, उसको पाप लग जाता होगा। अरे नहीं, आपने धन किसी और को दिया तो उसके पास जितना गया उसके दशांश में पाप है, उसको उतना दशांश निकालना है, सबको निकालना है। आपने किसी को 100 रुपए दिए तो उसको 10 रुपए निकालने चाहिए उसमें से। पाप उसके लिए 100 रुपया कमाई है ना, आपके लिए तो 1000 में से 100 था, उसके लिए 100 में से 10 है। दशांश दान करना चाहिए। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान, सद्भाव का दान, सद्विचारों का दान। हो सकता है कि आप 5-6 साल में मेरी शक्ल भी भूल जाओ, लेकिन यहां कहीं कोई अच्छी बात वो जीवन भर आपको याद रहेगी।
व्यास जी की शक्ल तो याद नहीं आ रही हमको, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी बताई थी। तो ज्ञान सदा आपके हृदय में। अच्छा, एक और बात, दान श्रेष्ठ कौन सा? जो कभी खर्च ना हो। यह भी कह सकते हैं जो खर्च हो जाए वो दान श्रेष्ठ नहीं। आपने किसी को दिया और उससे कभी खर्च ना हुआ, वो दान श्रेष्ठ। और ज्ञान का दान कभी खर्च नहीं होता, उसका कितना भी उपयोग करो वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए ज्ञान का दान, भक्ति का दान, ये श्रेष्ठ दान। दान का विषय बताया, फिर राजधर्म बताया। राजधर्म का विषय बंधुओं इस प्रकार है कि जो राजा लोग होते हैं, सॉरी अगर कोई यहां बैठा हो तो, नेता आदि लोग जो होते हैं वो कई बार सत्ता में आने के लिए झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं। क्या उनको पाप नहीं लगता? यही राजधर्म है, नहीं करेंगे तो जीते ही नहीं पाएंगे। इसलिए उनको थोड़ी बहुत अब छूट मिली हुई है, थोड़ा बहुत झूठ बोलने के लिए, विपक्षियों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये ना घोर तरस्ततः, यही राजधर्म है। तो दान धर्म, राजधर्म, फिर बताया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है बंधुओं? हर व्यक्ति चाहता है मैं जितने दिन रहूं खुश रहूं और जब मर जाऊं तो मेरी मुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। मोक्ष धर्म केवल एक ही स्थिति से हो सकता है, और वो क्या है? हरिस्मृति। भगवान का जितना स्मरण करेंगे तभी मोक्ष प्राप्त हो पाएगा। भागवत में वर्णन है, दो लोगों को मुक्ति सहज मिलती है। किन किन को? पहले वो जो अपने राष्ट्र, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, ऐसे राजधर्म, ऐसे सैनिक आदि, इन सब के लिए कहा गया कि जो अपने जन्मभूमि के लिए अपने विपरीत दुश्मनों से लड़ते हुए प्राण त्याग देते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। या फिर हरि सत्संग भजन करने वालों को मोक्ष मिलता है। मोक्ष धर्म बताया। उसके बाद स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक बात कहें, मुंबई में कथा चल रही थी मेरी, यही विषय चल रहा था। तो एक व्यक्ति, एक कन्या ही थी, उसने मुझसे कहा महाराज जी एक मेरा प्रश्न नहीं है, एक तर्क है। मैंने कहा बताओ। हर जगह माताओं को ही क्यों समझाया जाता है? भाई लोगों को क्यों नहीं समझाते कभी? हैं? वहां मानस जी में देखो तो वहां पर भी स्त्रियों को समझा रहे हैं। आज आप भागवत में भी 5 धर्म बताए, उसमें पुरुष धर्म नहीं बताया आपने। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म। स्त्रियों को ही क्यों समझना है, पुरुषों को क्यों नहीं समझना? कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने दांव खेला कि बेटा अब तुम बच के दिखाओ, निकलो, कैसे निकलोगे हमारे इस प्रश्न के जाल से। पर भगवान की इतनी कृपा है कि कोई ना कोई भाव आ ही जाता है मन में। उनका ये प्रश्न करना हुआ और हमारा उत्तर देना हुआ, भगवत कृपा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से उत्तर दिया। फिर बाद में मैंने अपने गुरुदेव से पूछा क्या मैंने सही उत्तर दिया? तो गुरुदेव ने हमको एक चॉकलेट भेजी, बोले बिल्कुल सही उत्तर। उत्तर क्या था कि भाई जिम्मेवार व्यक्ति को ही दायित्व दिया जाता है, गैर जिम्मेवार व्यक्ति से तो काम छीन और लिए जाते हैं, बोले रहने दे तू बिगाड़ देगा। लेकिन जो जिम्मेवार होता है, जिम्मेदार होता है, उसी को ही महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं। अब आपके घर में कथा हो रही है तो निश्चित है कि बड़े लोग पहले ही चयन कर लेते हैं कौन जिम्मेवार है और कौन केवल बैठे बैठे बस ऑर्डर देने वाला है, कुछ करने धरने वाला है नहीं। तो जिम्मेवार व्यक्ति को ही कहा जाता है भाई तू वहां चला जा, ये कर देते, देख ले, संभाल लेना, इतने सारे मेहमान आएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, ये सब ठीक है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, सृष्टि चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मातृशक्ति को है। पुरुषों को जिम्मेवारी ज्यादा नहीं है, जिम्मेवारी माताओं की ज्यादा है। सही बता रहे हैं, घर का माहौल अगर सुखद है वो पुरुष के अच्छे होने से हो ही नहीं सकता, वो मां के अच्छे होने से ही हो सकता है। बेटा का स्वभाव अच्छा है, पति का स्वभाव अच्छा है, बच्चों का सबका स्वभाव अच्छा है, तो निश्चित है
मैं कई बार कईयों के एयरपोर्ट पर बेटे परिवार के बेटे लेने आते हैं, तो उनके बच्चों को ही देख के समझ जाता हूं कि मां निश्चित ही इनकी स्वभाव जन्य है, इसीलिए बेटा ऐसा है। तो जिम्मेवारी ज्यादा है माताओं के ऊपर, इसलिए हर जगह माताओं को ही समझाया जाता है। पुरुष तो क्या है, गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं पुरुष, इसलिए उनको केवल संसारिक कामों की वो दी गई है, नहीं तो परिवार चलाना, सबको संभालना, व्यवहार देखना, व्यवहार बनाना, ये सब कार्य तो माताओं को ही दिए जाते हैं। जब तक ब्याह नहीं होता तब तक पिता के परिवार को संभालो, ब्याह होने के बाद पति के परिवार को संभालो, बच्चे होने के बाद फिर बच्चों को संभालो। संभालने का दायित्व तो माताओं को ही है। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी है, जिम्मेवार हैं वो। और माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, जिस घर में माताएं प्रायोरिटी परिवार या फिर अपने लोगों को नहीं देती, वहीं पर ही कुछ ना कुछ बिगड़न होनी शुरू हो जाती है। जैसे संत कभी अपने लिए नहीं जीता ना, ऐसी माओं को भी अपने लिए जीने का नहीं है, उनको सदैव दूसरों के लिए ही न्योछा। वो संत ही हैं। विवाह से पहले पिता के लिए, भाई के लिए जीती हैं, ब्याह के बाद पति के लिए, बेटे के लिए जीती हैं। कितने कुल का उद्धार का दायित्व उनके पास है, इसलिए जगह जगह माताओं को समझाया गया। ये उत्तर हमने दे दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमने ये उत्तर दिया, तो गुरुजी खुश हो गए। नहीं, यही है वास्तविकता, यही है। क्योंकि माताओं, आपको पता है पहले सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने की तो पुरुष ही पुरुष बनाए, माताएं नहीं बनाई पहले। अभी आगे सृष्टि आएगी भागवत में तो बताते हैं ब्रह्मा जी ने पहले पुरुष ही पुरुषों को बनाया, लेकिन जितने भी पुरुष बनाए वो सब हिमालय पर चले गए भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि में कर्म कौन करेगा, सब भजन ही करेंगे। तो तब व्यक्ति को कर्म में कैसे लगाया जाए, ब्रह्मा जी ने विचार किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से स्त्री को बनाया। चलो बेटा, अब इनकी इच्छा पूर्ति के लिए करो कर्म। माताएं नहीं होती तो सब बाबा जी घूम रहे होते, सब हिमालय पे ही रहते, अहमदाबाद खाली पड़ा रहता, हिमालयों में ही हम लोगों का डेरा होता। माताएं बहनें हैं, इसीलिए प्रत्येक पुरुष अपने घर से निकलता है, कर्म करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ये कर्म करवा ही हमसे यही रही हैं। ये जननी है, ये जगत जननी है, इसलिए इनको दायित्व दिया गया। तो स्त्री धर्म बताते हुए कहा कि भाई पति और पति के परिवार, पिता और पिता के परिवार, दो कुल के कल्याण की जिम्मेवारी भगवान ने आपको दी है, इसलिए वो कल्याण करना ही आपका भजन है। एक और बात बताएं, घर में माताएं बहनें ही ज्यादा भजन करती हैं, पुरुष लोग थोड़े कम होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि पुरुष लोग भी भजनानंदी हों। वास्तव में पुरुषों को जो बल मिल रहा है वो माताओं के भजन का ही मिल रहा है, उसी से ही उनका कल्याण हो रहा है। ये बात उनको तब नहीं पता चलती, बाद में अनुभव होता है। पुरुष लोग कहेंगे ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो माताओं की, अब आगे बढ़ो। लेकिन वास्तविकता है। तो स्त्री धर्म बताया, स्त्री धर्म बताते हुए फिर अंत में भगवत धर्म बताया। भगवत धर्म मतलब भक्त का धर्म। भक्त का धर्म क्या है? सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो कुछ भी करे सब भगवान को अर्पित करे, और वही करे जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना करे। ऐसा भागवत धर्म बताते हुए पांडवों को कहा अब चलो खुश हो जाओ, तुम लोग किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह ने भगवान की ओर दृष्टि की और स्तुति गाई। संस्कृत में है भीष्म स्तुति, पर बहुत सुंदर है। मैं 4-5 श्लोक गाऊंगा। एक बात कहें बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति भीष्म स्तुति को याद कर ले, रोज अपने ठाकुर जी को सुबह सुनाए और रात्रि सोने से पहले सुनाए, तो यह बात निश्चित है कि उसको अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ना एक बार प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन देंगे ही देंगे। ये भीष्म स्तुति का प्रमाण है। और यदि ठाकुर जी यदि पूरे जीवन में नहीं भी आ पाए तो निश्चित याद रखना, जब अंतिम श्वास निकल रही होगी ना, उस समय ना तो बच्चे दिखेंगे ना परिवार दिखेगा, उस समय ठाकुर जी निश्चित सामने आ जाएंगे। ये भीष्म स्तुति का प्रमाण हमने पूरी गाई है, YouTube पर है, आप लोग वहां सुन लिया करो, ठाकुर जी को सुनाया करो। भीष्म स्तुति भीष्म गा रहे हैं। भीष्म उवाच
इतमते रूप कल्पिता वे तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने ससुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे वद्य युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा हे मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा त्वचविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निमेष्य स्थितवति परसै निकायुरक्षणां गतवत पार्थ सखेरत ममास्तु। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह ने बहुत बड़ी स्तुति, मैंने 2-4 श्लोक गाए हैं, स्तुति गाई भगवान की, और स्तुति में ठाकुर जी से अपने प्रेम उद्गार प्रकट किए आज भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह को हम आज तक कैसा देखते आए? बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा पराक्रमी, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी आदि आदि, पर आज के रूप भीष्म पितामह का अलग ही है। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनो। नाथ, संस्कृत का बंधुओं एक विषय ऐसा है कि संस्कृत में आप जब कुछ भी बात कहते हैं तो बात की पूर्णता में इति कहा जाता है। जैसे आप हिंदी में कुछ भी लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाया जाता है, इंग्लिश में लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, ऐसे ही संस्कृत की विश्रांति में इति कहा जाता है, किसी भी वाक्य की विश्रांति में। परंतु एकमात्र भीष्म पितामह की स्तुति ऐसी है जिसके प्रारंभ होता है इति शब्द से। विद्वानों ने कहा कि भीष्म पितामह ने इति क्यों कहा? बोले भैया समझने वाली बात है। भीष्म पितामह इति कहते हैं, मतलब पहले इति कहकर के किसी वस्तु का विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए इति बोल रहे हैं। मतलब मानो भीष्म पितामह कह रहे हैं अब मेरे संसार के कर्तव्य, संसार के विषय भोग, संसार के जितने भी व्यवहार हैं उन सब की इति। मैं पराक्रमी हूं, मैं बलवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पितामह हूं, मैं भीष्म हूं, इन सब की इति। अब मैं कुछ भी नहीं हूं, अब मैं आपकी स्तुति गा रहा हूं। मानो भीष्म पितामह कह रहे हैं जब तक आप अपने देहाभिमान से, अपने नामाभिमान से, अपने पद के अभिमान से जब तक इति नहीं करोगे तब तक ठाकुर जी की स्तुति मत गाना। माफ कीजिएगा, मैं एक व्यास हूं, यदि इस भाव से मैं द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाऊंगा ना, द्वारिकाधीश मुझे दिखेंगे, मैं द्वारिकाधीश को नहीं दिखूंगा। मुझे वहां इसी भाव से जाना होगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक सामान्य हूं, मेरे अंदर जो ज्ञान है, मुझे जो पता है, मैं जो कथा में कहता हूं, सब नाथ आपकी कृपा है, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं। इस भाव से मैं जाऊंगा, तब मुझे भले ही द्वारिकाधीश ना दिखे भीड़ की वजह से, लेकिन द्वारिकाधीश को मैं दिख जाऊंगा। भीष्म पितामह के इस भाव को समझिए। ठाकुर जी के सामने इति भाव से जाओ। वैष्णवों के सामने, संतों के सामने कभी अपनी योग्यताओं के अभिमान में मत जाओ, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इति दीन बन के जाओ। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं बंधुओं, उनके अंदर अनंत गुण हैं, अनंत योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन दिखाएंगे कैसे कि हम बहुत दीन हैं, हम तो बड़े सहज हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है।
ये खूबी है उनकी, ये वैष्णव का स्वभाव है। एक बालक की प्रसन्नता के लिए पिता उसके सामने गिरने का नाटक करता है, उसके हल्के से हाथ स्पर्श करने पर रोने का नाटक करता है, अरे मुझे लग गई। बालक उससे खिलखिल करके हंसने लग जाता, प्रसन्न हो जाता है कि मैं बलवान हूं, मैं इनको मार देता हूं, मैं इनको गिरा देता हूं। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी सर्वगुण संपन्न सर्व बलवान है, उनके सामने उसी भाव से जाओ जैसे एक छोटे बालक के सामने आप अपने आप को अयोग्य दिखाते हो। भीष्म पितामह ने सबसे पहले इति कहा, मतलब अब सब चीजों की इति, मेरी योग्यताएं, मेरे गुण, मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, सबकी इति। अब मेरी बात सुनो नाथ। मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। आज ये इति का ये जो भाव मैंने अभी सुना, ये पहली बार आया आज कथा में, आज तक नहीं कहा। ये भागवत जी की कृपा है कि कहीं हर कथा में कुछ ना कुछ नवीन भाव व्यासपीठ से ही आ जाता है। वाह। मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। अब हम ज्यादा इसको कठिन ना बना के सहज सुनाऊं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, ठाकुर जी मैं मरने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, बताओ क्या है आपकी अंतिम इच्छा? ठाकुर जी मैं एक बेटी का पिता हूं और मेरी बेटी अभी तक कुंवारी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं। पिता अपने जीते जी अपनी बेटी का ब्याह कर जाए तो उसको बड़ा सुख रहता है कि मैंने अपनी बेटी को एक अच्छे घर में भेज दिया, अब मैं अपने दायित्वों से निवृत्त हो गया। भगवान ने मुंह पे हाथ रखा, हो भीष्म पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो कभी ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से हो गई? अब जब भेद खुल ही गया तो यह भी बता दो कि कौन है हमारी माता जी, कहां ब्याह रचा करके पुत्री पुत्रों को जन्म दिया आपने? भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले नाथ सांसारिक पुत्री नहीं है, एक आध्यात्मिक पुत्री है मेरी जो आपने मुझको दी है, मति। ये मेरी बेटी है। बेटी कैसी होती है? बेटी का स्वभाव होता है वो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती है। नाथ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। ये आप सब भी घर में देखते होंगे, हम लोगों का क्रॉस कनेक्शन होता है मानवों का, मां का पुत्र से, पिता का बेटी से। बेटी से बहुत प्रेम करता है पिता। मेरी 3 बड़ी बहनें, इसलिए मुझे पता है। पिता का भले ही एक ही बेटा हो लेकिन फिर भी वो बेटियों को हमेशा यही लगता है कि पिता भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, पर निश्चित यह है कि मां बेटे से प्रेम करती, पिता तो बेटी को ही प्रेम करता है। और वो दिखता है जब वो कन्यादान करता है अपनी बेटी का, उस समय कितना भी कठोर हृदय पिता हो, उसका रूप सामने आ जाता है। तो नाथ मेरी एक बेटी है। मति को बेटी क्यों कहा भीष्म पितामह ने? क्योंकि ये मति रूपी बेटी अपनी इच्छाएं पूरी करवाती है मुझसे। हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, करते हैं, जो कुछ भी करते हैं सब मति की इच्छा से करते हैं। आपने किसी को कहा हमारे घर पे कथा है भैया, बहुत लिमिटेड लोग आएंगे, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप आइएगा। अच्छा भैया ठीक है, समय तो है लेकिन देखूंगा, मन होगा तो मैं आऊंगा। कोई पार्टी में जाना हो, कथा ही नहीं, तो भी आपके मित्र हो, परिवारी जन हो, वो भी देखते यार मन नहीं है मेरा जाने का, मन होगा तो देखेंगे। मति पर ही हमारा कोई भी कार्य निर्भर होता है। इसका मतलब मति हमारी बेटी है, वो जो चाहती है हम वही करते हैं। नाथ इस मति की मान करके मैंने आज तक बहुत सारे काम किए, परंतु अब ये मति योग्य हो गई है, इसके लिए मैं सुंदर वर ढूंढ रहा हूं, इसका ब्याह कर दूं। भगवान बोले ब्याह क्यों करना? बोले क्योंकि बेटी जब तक ब्याह नहीं करती तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है, और बेटी का जब ब्याह हो जाता है ना तो वो अपने पति की इच्छा पूरी करवाती है पिता से। नाथ मेरी इस मति को ऐसा पति मिल जाए जिसकी इच्छा मैं आपसे पूरी करवाऊं और मेरा भजन हो जाए। ठाकुर जी बोले तो बताओ किससे करना है तुमको अपनी बेटी का ब्याह? भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम दधाने। बोले एक है, कौन? टेढ़ी सी चाल चलता है, सांवरा सलोना उसका स्वरूप है,
घुंघराले उसके केस हैं, तमाल वर्ण जैसा उसका वपु है, सूर्य के प्रकाश को भी लज्जित करने वाली पीतांबरी पहनता है। मेरी बेटी को तो वो अत्यंत प्रिय है, मैं चाहता हूं अपनी मति रूपी बेटी का उसी से ब्याह कर दूं। भगवान बोले ये संकेत कहीं हमारे लिए तो नहीं है? बोले हाँ ठाकुर जी, आपसे ज्यादा सुंदर पति और कौन मिलेगा मेरी बेटी को, इसलिए नाथ कृपा करो मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार करो। देखो सीधे सीधे कह सकते थे कि मेरी मति आपके चरणों में अर्पित, लेकिन कितना लंबा चौड़ा घुमा करके भीष्म पितामह प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में भक्ति करना है। अभी हम लोग कैसे करते हैं, मैं धूप दीप जला दिए, अगरबत्ती जला दी, ठाकुर जी है गो कल्याण, बस हो गई पूजा। अरे ऑर्गेनाइज रहो थोड़े से, थोड़ा उसमें ऐसी कुछ नवीनताएं लाओ, कुछ जैसे पाव भाजी बाहर ठेले पे खा लो 20 रुपए की मिल जाएगी, वही 5 स्टार होटल में खाओ 300 रुपए की, क्यों? ऑर्गेनाइज्ड वे में आती है। ऐसी भक्ति भी बंधुओं सामान्य रूप की करोगे तो फिर ठाकुर जी भी उससे बोरे ही हो जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे, कुछ नवीनताएं उसमें लाओगे तो ठाकुर जी भी चकित रहा करेंगे, भाई पता नहीं आज क्या करने वाला है ये। कर्मा बाई कथा सुनिए, पिताजी चले गए गांव तीर्थ यात्रा पे, कर्मा से कह के गए, कर्मा बेटा सुनो, ठाकुर जी को खिचड़ी बना के रोज भोग लगाना और वही भोग पाना, ऐसी सेवा करना। पर ये नहीं कह के गए कि नहा धो के भोग बनाना। वैसे तो अनऑर्गेनाइज्ड वे था कर्मा का, पर इतनी सहजता थी कर्मा की भक्ति में, वो बिना नहाए धोए सीधा चूल्हा जलाया, कढ़ाई रखी, उसमें खिचड़ी बनाना शुरू, और खिचड़ी पक रही है, यहाँ कर्मा दांतुन कर रही है, दांत मांज रही है, और दांतुन करते करते दांतुन से ही चला देती है खिचड़ी को, और वही खिचड़ी थाली में परोस के ठाकुर जी के आगे रखती है, और ठाकुर जी से कहती खाओ, ऐसे बैठे रहोगे, चलो उठो खड़े हो जाओ, मैंने सुंदर खिचड़ी बनाई, सुबह सुबह उठ के बनाई है, पाओ इसको। नहीं पाओगे, अच्छी नहीं बनी, ठाकुर जी के आगे रखी खिचड़ी को चाट के देखती है, अरे नमक मिर्ची सब बढ़िया तो डली है, ठाकुर जी फिर पा क्यों नहीं रहे हो? अच्छा बाबा के हाथ की खाओगे, मेरे हाथ की नहीं खाओगे, ठीक है, बाबा तो आएंगे महीनों बाद, महीनों तक बैठे रहो भूखे, मेरा क्या होगा, मैं तो रोज खाऊंगी, आप ही नहीं खाओगे तो गाल पिचक जाएंगे, पतले हो जाओगे, और पतले दुबले से हो जाओगे तो मैं बाबा से कहूंगी अब इन गोपाल जी को दे आओ, कोई मोटे ताजे गोपाल जी लेके आओ। इतनी सहजा भक्ति कर्मा बाई की, श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए कर्मा बाई की उस खिचड़ी को खाने के लिए। यहां हम सुबह नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मुंह पे पट्टी बांध करके शुद्धता से खिचड़ी बना रहे हैं, ठाकुर जी के आगे धर रहे हैं, खा रहे हैं ठाकुर जी? नहीं। मानव को थाली ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, ठाकुर जी को भाव ऑर्गेनाइज्ड चाहिए। ठाकुर जी का आपका भाव देखते हैं कि भाव कैसा, वो ये नहीं देख रहे तुम नहा के आए हो कि तुमने खिचड़ी में क्या क्या मसाले डाले, कर्मा की सहजता कैसी, कर्मा सरल कितनी है, कर्मा सीधी कितनी है, उस बात से ठाकुर जी रीझ के आ गए। हे नाथ, तो भक्ति में बंधुओं कुछ ना कुछ अलग करो, ये दीप नैवेद्य दिखाने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। सुबह शाम दीपक जला दो, अगरबत्ती जला दो, खुशबू कर दो, हो गई सेवा, ये कोई सेवा है? ये पूजा मात्र है। हॉस्पिटल से क्यों भागता है, सेवा तो वहां पे भी हो रही है, लेकिन वही खिचड़ी सुबह, वही खिचड़ी शाम को। आदमी कहता मुझे डिस्चार्ज करो डॉक्टर साहब, अब नहीं रह सकता मैं। क्यों? घर जाऊंगा तो मां नई नई वस्तु देगी, नए नए भाव से देगी, प्रेम लाड से कुछ ना कुछ देगी, मैं वहां रह लूंगा, लेकिन हॉस्पिटल में तो मैं और बीमार हो जाऊंगा। तो जिन लोगों के घर में केवल ये नियमित रूप से सेवा होती है, केवल सुबह शाम दीप देव जला दो, चना चनौरी धर दो, जय कर दो, बस उसके अलावा और कुछ नहीं, इन लोगों के घर में ठाकुर जी ऐसे रहते जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट। ठाकुर जी कहते हैं कब निवृत्ति मिले मुझे। इसलिए भैया भक्ति में थोड़ी विलक्षणता लाओ। भीष्म पितामह ने सीधे नहीं कहा मेरी मति आपको अर्पित, मति को बेटी बताया और ठाकुर जी को दामाद बताया। बोले आपसे ब्याह करा दूंगा तो मेरी मति वही करेगी जो आप चाहोगे। सीधे नहीं कह रहे कि मैं अपनी मति को सुधारूं नाथ, उससे आपका ब्याह करा दूंगा, तो दामाद की बात, पति की बात तो बेटी मानेगी ना, मेरी तो नहीं मानी इसने, आपकी मानेगी तो सुधर जाएगी। कितनी सुंदर बात। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं और आगे यहां पर बहुत सारे भाव बताए। ठाकुर जी बोले भैया तुम्हारी बेटी को हम पसंद है कि नहीं, क्योंकि कन्या वर्यते रूपम। ठाकुर जी भीष्म पितामह बोले आप इतने सुंदर हो नाथ,
आपकी सुंदरता का मैं क्या बखान करूं, कितने सुंदर हो। मीराबाई का एक पद है, बहुत सुंदर पद। मीराबाई उसमें वर्णन करती हैं कि ठाकुर जी कैसे लगते हैं। एक मिनट रुकना, पद निकाल रहा हूं। मीराबाई का पद है। जादू बर लागत है, जादू बर लागत है मोहे प्यारो, जादू बर लागत है। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पगधारो, जादू बर लागत है प्यारो, जादू बर लागत है प्यारो। कैसो जादूवर जो एक बार इनको देख ले वाक्य चित्त को तुरंत अपनी ओर आकृष्ट कर ले, ऐसो जादूवर। और कैसे हैं? सुंदर वदन कमल दल लोचन, पीतांबर पटवारो, सुंदर वदन कमल दल लोचन, पीतांबर पटवारो, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कर में मुरली धारो, जादू वर लागत है प्यारो, जादू वर लागत है प्यारो। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, संतन को रखवारो, शंख चक्र गदा पद्म विराजे, संतन को रखवारो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु जीवन प्राण हमारो, जादू वर लागत है प्यारो, जादू वर लागत है प्यारो। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते हैं? आयुध धारण करने वाले ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं। बंधुओं, किसकी रक्षा करनी है ठाकुर जी को जो शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेके खड़े हैं? हमारे मन की। विषय रूपी राक्षस हैं बंधुओं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये सारे राक्षस हैं। जो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी को नित्य अपने चित्त में धारण करता है, ठाकुर जी अपने चारों आयुधों से उसके समस्त विकारों से उसकी रक्षा करते हैं। ये विषय भोग ही राक्षस हैं, इनसे अपने भक्त की रक्षार्थ ठाकुर जी आयुध रखते हैं। कितने सुंदर ठाकुर जी। मीराबाई का भाव। भीष्म पितामह बोले, मेरी बेटी को आप पसंद हो ठाकुर जी, क्योंकि आप सुंदर तो बहुत हो। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं, लाला तेने बड़ी कृपा करी जो तू लाला बन के आयो, कहीं तू यदि लाली बन के आयो हो तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। धन्यवाद कि आप लाला हो, कहीं ये लाली बन के आए होते, उनने क्या हाल किया होता हमारे वृंदावन का। क्योंकि लाला से लाली सुंदर तो होती हैं, लाली चाहे जैसी भी हो लाला से बढ़िया ही लगती है।
तो जब लालाई इतने बढ़िया लगते, सोचो ये लाली बन के आए होते तो क्या होता। तो ठाकुर जी आप मेरी बेटी को पसंद हो, आप उससे ब्याह करो। भगवान बोले केवल सुंदरता देख के ब्याह नहीं करना चाहिए, दामाद में और भी गुण होने चाहिए। भीष्म बताऊं, बोले बताओ और कौन सा गुण चाहिए? आप सर्वगुण संपन्न हो। मधुराष्टकम में श्री मध्वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो कह दिया, संसार के हर व्यक्ति में आप एक कमी निकाल सकते हो। किसी का रूप बहुत सुंदर है तो निश्चित उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा। किसी का रूप भी अच्छा, स्वभाव भी अच्छा है तो जरूरी है कि उसका खान पान अच्छा नहीं होगा। स्वभाव भी अच्छा, रूप भी अच्छा, खान पान भी अच्छा, तो निश्चित कोई ना कोई अवगुण तो उसमें होगा ही। लेकिन आप ठाकुर जी में एक अवगुण नहीं बता सकते। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराष्टकम में श्रीमद वल्लभाचार्य जी बोले मैं किसको मधुर नहीं कहूं,